रुको, एक पल के लिए रुको और सोचो। उस इंसान के बारे में सोचो जो हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, जिसने तुम्हारे राज जाने, जिसने तुम्हारी तारीफ की, तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारे साथ हंसा, जिस पर तुमने आंखें मूंद कर भरोसा किया। और अब सोचो, क्या वो आज भी वही है या वो उस वक्त गायब हो गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी? दुनिया में सबसे महंगा सबक यही है कि जो इंसान सबसे ज्यादा वफादार दिखता है वही अक्सर सबसे बड़ा धोखेबाज निकलता है। और माकियावेली, वो राजनीति, मनोविज्ञान और सत्ता का सबसे बड़ा शल्य चिकित्सक, उसने 500 साल पहले यही सच लिखा था। आज हम उसी सच की बातें उघाड़ेंगे। मैं हूं माकियावेली और आज का विषय है नकली वफादारी। वो लॉयल्टी जो दिखती तो असली है, मगर जब परीक्षा का समय आता है तो धुएं की तरह उड़ जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का मस्तिष्क एक पैटर्न रिकग्निशन मशीन है। वो उन चेहरों पर भरोसा करता है जो परिचित हैं, जो मुस्कुराते हैं, जो सहमति जताते हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस ये भी बताती है कि यही ऑक्सीटोसिन ड्रिवन ट्रस्ट रिस्पॉन्स हमें सबसे असुरक्षित बनाता है। इतिहास देखो, रोम के जूलियस सीजर को उसके सबसे करीबी ब्रूटस ने मारा। अर्थशास्त्र देखो, एनरॉन के एग्जीक्यूटिव्स ने अपने शेयर होल्डर्स को तब धोखा दिया जब वो सबसे कमजोर थे। विज्ञान देखो, रॉबर्ट ट्रेवर्स का रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म का सिद्धांत कहता है कि जीव स्वाभाविक रूप से तभी मदद करते हैं जब उन्हें बदले में कुछ मिले। और दर्शन शास्त्र, माकियावेली का द प्रिंस, वो एकमात्र किताब है जो राजाओं के पीछे काम करने वाले लोगों की असली प्रकृति को समझाती है। सच यह है, वफादारी एक भावना नहीं है, वफादारी एक लेन देन है। और जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, तब तक सब वफादार है। आज हम उस सच को समझेंगे जो दुनिया का 0.01% ही समझ पाता है, और जो समझ लेता है वो कभी धोखा नहीं खाता। वफादारी का भ्रम, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। मैकियावेली ने द प्रिंस में लिखा, Men are so simple and so much creatures of circumstance that the deceiver will always find someone ready to be deceived. इंसान इतने सरल हैं और परिस्थितियों के इतने गुलाम हैं कि धोखेबाज को हमेशा एक शिकार मिल जाएगा। ये क्रूर है, लेकिन ये सच है। सोचो, जब तुम किसी पर भरोसा करते हो तो तुम क्या करते हो? तुम अपने डर साझा करते हो, तुम अपनी योजनाएं खोलते हो, तुम अपना भविष्य उनके हाथों में सौंप देते हो। और इंसान का मस्तिष्क, जो कि साइकोलॉजिकली कहें तो एक कॉन्फर्मेशन बायस की मशीन है, वो यही देखना चाहता है। तुम चाहते हो कि वो इंसान वफादार हो, इसलिए तुम उसके हर कदम में वफादारी के संकेत ढूंढते हो, उसकी तारीफ में प्यार देखते हो, उसकी मदद में निस्वार्थता देखते हो, उसकी मौजूदगी में सच्चाई देखते हो। लेकिन माकियावेली चेतावनी देता है, द लायन कैनॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रैप्स एंड द फॉक्स कैनॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वुल्व्स। वन मस्ट देयरफॉर बी अ फॉक्स टू रिकॉग्नाइज ट्रैप्स एंड अ लायन टू फ्राइटन वुल्व्स। अर्थात शक्तिशाली होना काफी नहीं, चालाक होना काफी नहीं, तुम्हें दोनों होना होगा। और यह तभी संभव है जब तुम यह स्वीकार करो कि हर वफादारी के पीछे एक शर्त होती है। माकियावेली ने अपने जीवन काल में जेजारे बोर्जा को करीब से देखा। उसने देखा कि कैसे बोर्जा के सलाहकार, सेनापति और मित्र एक एक करके तब बदल गए जब सत्ता का पासा पलटा। उसी अनुभव से उसने एक अदृश्य मानचित्र बनाया, नकली वफादारी के चेहरों का। आज हम उन्हीं 5 चेहरों को पहचानेंगे। पहला चेहरा, सुविधा का साथी, द कन्वीनियंस कंपेनियन। ये इंसान तब प्रकट होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब तुम्हारे पास पैसा हो, शोहरत हो, प्रभाव हो। ये तुम्हारे साथ खाता है, हंसता है, तुम्हारी कंपनी में दिखता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा वक्त बदलता है, नौकरी जाती है, रिश्ता टूटता है, यह इंसान धीरे धीरे गायब होने लगता है। पहले कॉल्स कम होते हैं, फिर जवाब देर से आते हैं, फिर बहाने बनते हैं, फिर पूरी तरह से साइलेंस। मनोविज्ञान में इसे फेयरवेदर फ्रेंडशिप कहते हैं। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में इसे रिसोर्स बेस्ड अलायंस कहते हैं। माकियावेली इसे सीधे शब्दों में कहता है, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस व्हाट यू रियली आर। सुविधा का साथी केवल अपीयरेंस में रहता है, जब रियलिटी आती है तो वो छाया की तरह मिट जाता है। दूसरा चेहरा, तारीफ का व्यापारी, द फ्लैटरी मर्चेंट, ये सबसे खतरनाक किस्म है।
मैकियावेली ने द प्रिंस के अध्याय एक्सटेटिजी में पूरा एक चैप्टर लिखा है, हाउ फ्लैटरर्स शुड बी अवॉइडेड। वो लिखता है, कोर्ट्स आर फुल ऑफ देम बिकॉज men are so pleased with their own opinions that they find it difficult to defend themselves from this plague। चापलूसी करने वाला इंसान तुम्हारी हर बात पर सहमत होता है, तुम्हारे हर गलती को छोटा बताता है, तुम्हारी हर गलती को छोटा बताता है, तुम्हारे अहंकार को सहलाता रहता है, और तुम उसे अपना सबसे समझदार दोस्त मान लेते हो। लेकिन सच ये है, वो तुम्हारी नहीं सुन रहा, वो तुम्हारी कमजोरियां नोट कर रहा है। वो तुम्हारा ट्रस्ट इसलिए कमा रहा है ताकि उसे सही वक्त पर भुना सके। मैकियावेली कहता है, वो शासक जो केवल तारीफ सुनता है अंततः सबसे बड़ी गलती कर बैठता है, क्योंकि उसे कोई सच नहीं बताता, और जब सच छुपता है तो आपदा अचानक आती है। तीसरा चेहरा, स्वार्थी सेवक, द सेल्फ सर्विंग सर्वेंट। ये इंसान तुम्हारे लिए काम करता दिखता है। तीसरा चेहरा, लेकिन हर काम में उसका अपना हिसाब होता है। तुम्हारी मदद करता है लेकिन बाद में एहसान जताता है, तुम्हारी ओर से बोलता है लेकिन अपनी छवि बनाता है, तुम्हारे नाम से रिश्ते बनाता है लेकिन वो रिश्ते उसके काम आते हैं। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में, जो काफी हद तक मैकियावेली से प्रेरित है, लॉ 1 में यही कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। लेकिन स्वार्थी सेवक यही करता है, वो तुम्हारी छत्र छाया में खुद को बड़ा करता जाता है, और जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं रहती, वो पाला बदल लेता है। चेज़ारे बोर्जा के सेनापति विटलोज़ो विटेल्ली ने यही किया। उसने बोर्जा की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी सेना और प्रभाव बढ़ाया, और जब उसे लगा कि वो खुद स्वतंत्र हो सकता है, उसने षड्यंत्र रचा। बोर्जा ने उसे एक रात में समाप्त कर दिया। मैकियावेली इस पाठ से सीखता है, सेवक को तभी तक विश्वास दो जब तक उसके हित तुमसे जुड़े हों। जिस दिन उसके हित अलग हों, वो दिन उसके विश्वासघात की शुरुआत है। चौथा चेहरा, भावनात्मक बंधक बनाने वाला, द इमोशनल हॉस्टेज टेकर। ये सबसे सूक्ष्म और सबसे दर्दनाक किस्म है। ये इंसान तुमसे इतना प्यार करने का नाटक करता है कि तुम उसे छोड़ नहीं पाते। वो तुम्हारी जिंदगी में इतना घुस जाता है कि तुम्हें लगता है इसके बिना जीना मुश्किल है। वो तुम्हारी हर भावना को जानता है, तुम्हारे ट्रॉमा को समझता है, तुम्हारे अकेलेपन को भरता है, और ठीक इसी जगह वो अपना असली काम शुरू करता है। मनोवैज्ञानिक इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। जब कोई तुम्हारे दर्द का इस्तेमाल तुम्हें कंट्रोल करने के लिए करे। पैट्रिक कांस और बेसल वांडर कोल्क के शोध बताते हैं कि इमोशनल मैनिपुलेशन सबसे गहरा घाव देती है, क्योंकि वो दिमाग को ये विश्वास दिला देती है कि मैनिपुलेशन ही प्यार है। मैकियावेली इस बारे में सीधे नहीं लिखता, लेकिन उसका संदेश स्पष्ट है, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ। क्योंकि प्यार का बंधन टूट सकता है, लेकिन आत्मसम्मान का कवच वो कभी नहीं टूटता। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को वेपन की तरह इस्तेमाल करे, वो वफादार नहीं है, वो तुम्हारा जेलर है। पांचवा चेहरा, वैचारिक साथी का धोखा, द आइडियोलॉजिकल प्रिटेंडर। ये इंसान तुम्हारे सपनों में शामिल होता है, तुम्हारी विजन को समझता है, तुम्हारे साथ बड़े काम करने की बात करता है, लेकिन जब असली मेहनत का वक्त आता है, वो गायब हो जाता है। जब सफलता आती है, वो श्रेय लेने वापस आता है, जब असफलता आती है, वो तुम्हें दोष देता है। मैकियावेली कहता है, A prince ought to have no other aim or thought, nor select anything else for his study than war and its rules and discipline। अर्थात सच्चा साथी वो है जो काम में उतरता है, जो केवल आइडियाज में रहे और कर्म में न उतरे, वो वैचारिक धोखेबाज है। जो 7 लक्षण जो तुम्हें पहले दिखते हैं लेकिन तुम अनदेखा करते हो। मैकियावेली एक बात बार बार दोहराता है, The wise man does at once what the fool does finally। समझदार वो है जो संकेतों को तुरंत पहचाने। समझदार वो है जो संकेतों को तुरंत पहचाने। मूर्ख वो है जो तब जागे जब नुकसान हो चुका हो। तो आओ उन 7 संकेतों को समझते हैं जो विश्वासघात से पहले दिखते हैं। संकेत 1, जब वो तुम्हारी तारीफ दूसरों के सामने करना बंद कर दे। जो इंसान तुमसे वाकई जुड़ा है, वो तुम्हारा नाम इज्जत से लेता है, वो तुम्हारा नाम इज्जत से लेता है। लेकिन जब कोई धीरे धीरे पाला बदल रहा हो, तो वो पहले तुम्हारी पब्लिक अप्रिसिएशन कम करता है, फिर तुम्हारे बारे में न्यूट्रल हो जाता है, फिर तुम्हारी आलोचना शुरू होती है, पहले हल्के में फिर खुलकर। ये एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग है। वो खुद को तुमसे अलग करने की तैयारी कर रहा है, इससे पहले कि वो तुम्हें छोड़े। संकेत 2, जब वो तुम्हारी जानकारी दूसरों को देने लगे। ये सबसे साफ संकेत है। जो बातें तुमने उसे अकेले में बताई थीं, वो किसी और के मुंह से सुनाई दे। जो योजनाएं तुमने साझा की थी, वो किसी और तक पहुंच जाएं।
इंफॉर्मेशन लीक सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होती, वो एक स्ट्रैटेजी है। मैकियावेली जासूसी और सूचना के खेल को बहुत गंभीरता से लेता था। वो जानता था कि जो तुम्हारे राज जानता है और उन्हें फैलाता है, वो पहले ही दुश्मन बन चुका है। संकेत 3, जब उसकी उपलब्धता अचानक कम हो जाए, वफादार इंसान कंसिस्टेंटली उपलब्ध होता है। नकली वफादार का पैटर्न बदलता है। पहले हर कॉल उठाता था, अब मिस्ड कॉल्स। पहले तुरंत रिप्लाई करता था, अब घंटों बाद। पहले मिलने की पहल करता था, अब बहाने। ये बिहेवियरल शिफ्ट किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं है, ये प्रायोरिटी शिफ्ट है। और जब तुम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट से नीचे जाते हो तो जानो उसका अलाइनमेंट बदल रहा है। संकेत 4, जब वो तुम्हारे प्रतिद्वंदियों के प्रति सडनली नरम हो जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। जो पहले तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ खड़ा था, अगर वो अचानक उनसे समझदारी से पेश आने की बात करने लगे, उन्हें इतना बुरा नहीं बताने लगे, तो वो पाला बदल रहा है। चेज़ारे बोर्जिया के दरबार में मैकियावेली ने यही देखा था। सेनापति जो पहले दुश्मनों से लड़ते थे, जब वो उनसे समझौते की बात करने लगे, वही षड्यंत्रकारी निकले। जब कोई अचानक तुम्हारे विरोधी का पक्ष लेने लगे, सतर्क हो जाओ। संकेत 5, जब वो तुम्हारी सफलता में खुश न हो, रॉबर्ट चाल्डिनी के सोशल कंपैरिजन थ्योरी के अनुसार, जो इंसान तुम्हारी असफलता चाहता है, वो तुम्हारी सफलता पर जेन्युइनली खुश नहीं हो पाता। उसकी बधाई हॉलो लगती है, उसकी तारीफ में वार्मथ नहीं होती, वो तुरंत विषय बदल देता है। ये शार्डनफ्रॉइड इन रिवर्स है, जब किसी की सफलता देखकर दर्द हो। अगर तुम्हारा वफादार साथी तुम्हारी जीत पर जेन्युइनली नहीं मुस्कुरा पाता, तो उसकी वफादारी सिर्फ तब तक थी जब तुम उससे नीचे थे। संकेत 6, जब वो तुम्हारे बारे में छोटी छोटी बातों में इनकंसिस्टेंट हो। सच्चा साथी तुम्हारी छोटी छोटी बातें याद रखता है, तुम्हारी पसंद, तुम्हारे डर, तुम्हारी आदतें। नकली साथी जो तुमसे इमोशनली डिटैच हो रहा हो, वो ये डिटेल्स भूलने लगता है या उन्हें गलत तरीके से दोहराता है। ये नेग्लिजेंस नहीं, ये डिसएंगेजमेंट। संकेत 7, जब वो तुम्हारी बातों में डाउट डालने लगे, ये सबसे सटल और सबसे डेंजरस संकेत है। पहले वो तुम्हारी हर बात पर एग्री करता था, अब वो हर बात में लेकिन, शायद, क्या पता जोड़ने लगता है। ये स्वस्थ असहमति नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसे अंडरमाइनिंग कहते हैं। वो तुम्हारे निर्णयों में कमजोरी ढूंढ रहा है, ताकि जब वो तुम्हें छोड़े तुम खुद को दोषी मानो। मैकियावेली कहता है, जो तुम्हें भीतर से कमजोर करे, वो तुम्हारा दुश्मन है, चाहे बाहर से कितना भी दोस्त दिखे। सम्मारिका परीक्षण, असली वफादारी को कैसे जांचे? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर हर वफादारी संदिग्ध है, अगर हर दोस्त एक संभावित धोखेबाज है, तो क्या हम किसी पर भरोसा करें ही नहीं? मैकियावेली का जवाब है नहीं, भरोसा करो, लेकिन परीक्षण के बाद। और उसने कुछ ऐसे परीक्षण सुझाए हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। परीक्षण 1, कठिनाई का परीक्षण, द एडवर्सिटी टेस्ट। जानबूझकर या अनजाने में जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आए, देखो कि वो इंसान कहाँ है। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आए, देखो कि वो इंसान कहाँ है। देखो कि वो इंसान कहाँ है। देखो कि वो इंसान कहाँ है। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई निकरासी हमसे बाती से आए, अपने मारहा अन कठिनाई के सारा आराधारा रे राधा रे राधा रे राधा रे राधा रे राधारा। अनन जाने में जब तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हारे जपुमना, जो तुम्हारी मुश्किल को अपॉर्चुनिटी की तरह देखे, अपनी नहीं, तुम्हारी वही असली है। परीक्षण 2, गोपनीयता का परीक्षण, द सीक्रेसी टेस्ट। एक छोटा हार्मलेस राज केवल उस इंसान को बताओ, फिर देखो क्या वो राज कहीं और पहुंचता है। ये मैकियावेलियन इंटेलिजेंस गैदरिंग का सबसे पुराना तरीका है। फ्लोरेंस के दरबारों में ये बात आम थी। राजा अपने मिनिस्टर को एक ऐसी खबर बताता था जो सिर्फ उसे पता थी। अगर वो खबर दुश्मन तक पहुंचती तो जासूस का पता चल जाता। तुम भी यही करो, हर विश्वास पात्र को एक अलग छोटी जानकारी दो। जो लीक हो वो जासूस है। परीक्षण 3, निस्वार्थता का परीक्षण, द सेल्फलेसनेस टेस्ट। एक ऐसी स्थिति बनाओ जहां तुम्हारा साथी तुम्हारी मदद करे, लेकिन उसे इससे कोई फायदा ना हो, न प्रसिद्धि, न पैसा, न एहसान। अगर वो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा है तो वो जेन्युइन है। जो केवल तब मदद करे जब उसे कुछ मिले, वो साथी नहीं, व्यापारी है। परीक्षण 4, असहमति का परीक्षण, द डिसएग्रीमेंट टेस्ट। किसी विषय पर जानबूझकर गलत राय रखो, देखो क्या वो डिसएग्री करता है या वो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है। मैकियावेली कहता है, वो सलाहकार सबसे कीमती है जो सच बोलने से न डरे, जो हमेशा अग्री करे। वो फ्लैटरी मर्चेंट है
जो कभी कभी डिसएग्री करे लेकिन तुम्हारे हित में वो असली साथी है। प्रोस्पेक्टस, विश्वासघात से पहले का खेल। षड्यंत्र की मनोविज्ञान माकियावेली ने अपनी दूसरी महान किताब डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में एक पूरा अध्याय कॉन्स्पिरेसीज को दिया है। वो लिखता है, कॉन्स्पिरेसीज आर मेड बाय 2 or more persons एंड many cannot keep counsel। षड्यंत्र तब होता है जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलते हैं, और जब अधिक लोग जानते हों राज टिकता नहीं। ये तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं वो अकेले नहीं हैं, उनका एक नेटवर्क है, और उस नेटवर्क में वीकेस्ट लिंक वो है जो सबसे ज्यादा बोलता है। षड्यंत्र के 3 चरण। पहला चरण अलायंस बिल्डिंग। षड्यंत्रकारी पहले अपने पक्ष में लोगों को जोड़ता है। वो तुम्हारे करीबी लोगों को धीरे धीरे अपनी ओर खींचता है। यह इतने सूक्ष्म तरीके से होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। दूसरा चरण इंफॉर्मेशन गैदरिंग। वो तुम्हारी कमजोरियां इकट्ठा करता है, तुम्हारी गलतियां नोटे करता है, तुम्हारे खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करता है। तीसरा चरण एग्जीक्यूशन। जब वो तैयार हो जाता है वो स्ट्राइक करता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। माचियावेली की सलाह है, इस तीसरे चरण तक मत पहुंचो, पहले चरण में ही पहचानो। कैसे पहचाने कि कोई कोएलिशन बना रहा है? देखो, क्या तुम्हारे करीबी लोग एक दूसरे के ज्यादा करीब हो रहे हैं लेकिन तुमसे दूर हो रहे हैं? देखो, क्या तुम्हारे बारे में कॉन्वर्सेशंस होती है जिनमें तुम्हें इंक्लूड नहीं किया जाता? देखो, क्या तुम्हारे निर्णयों पर कलेक्टिव डाउट पड़ रहा है? ये साइंस हैं कि एक पैरेलल स्ट्रक्चर बन रहा है, और वो स्ट्रक्चर तुम्हारे विरुद्ध है। सिक्सत्ता का मनोविज्ञान वफादारी कब बदलती है। रॉबर्ट सियाल्डीनी का प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी कहता है, लोग उन्हीं के प्रति लॉयल रहते हैं जिनसे उन्हें कुछ मिलता है। और माकियावेली इससे भी आगे जाता है। वो कहता है, लॉयल्टी 3 चीजों पर टिकी होती है। पहली फियर, डर। दूसरी लव, प्यार। तीसरी सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ। और इनमें सबसे स्थिर क्या है? माचियावेली का जवाब है फियर। इट इज बेटर टू बी फियर देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ। लेकिन यहां वो एक सटल्टी जोड़ता है, फियर को हेट्रेड में नहीं बदलना चाहिए। जो इंसान तुमसे डरता है वो तुम्हारे लिए काम करेगा, जो तुमसे नफरत करता है वो पहले मौके पर तुम्हें डुबोएगा। सेल्फ इंटरेस्ट सबसे लंबे समय तक चलने वाली लॉयल्टी। लेकिन माचियावेली एक और गहरी बात कहता है, जो सबसे ज्यादा रिलायबल लॉयल्टी होती है वो है जहां दोनों पक्षों का सेल्फ इंटरेस्ट अलाइन हो। जब तुम्हारा उठना उसके लिए भी फायदेमंद हो, जब तुम्हारा गिरना उसे भी नुकसान पहुंचाए, तब वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यही माचियावेली की स्ट्रैटेजिक लॉयल्टी का सिद्धांत है। भावनात्मक लॉयल्टी कमजोर होती है। स्ट्रैटेजिक लॉयल्टी, जहां दोनों का हित जुड़ा हो, यही असली पार्टनरशिप है। मान लो तुम चूक गए, किसी ने धोखा दे ही दिया, अब क्या? यहां माकियावेली सबसे महत्वपूर्ण सबक देता है। वो कहता है, नेवर अटेम्प्ट टू विन बाय फोर्स व्हाट कैन बी वन बाय डिसेप्शन। और विश्वासघात के बाद सबसे बड़ी गलती होती है इंपल्सिव रिएक्शन। गुस्से में आकर चिल्लाना, तुरंत बदला लेने, सबके सामने एक्सपोज करना। यह तुम्हें कमजोर बनाता है, क्योंकि जो इंपल्सिव है उसे कंट्रोल करना आसान है। माचियावेली का तरीका 3 चरण। पहला चरण साइलेंस एंड ऑब्जर्वेशन। जब तुम्हें पता चले कि किसी ने धोखा दिया, कुछ मत करो, चुप रहो, ऑब्जर्व करो, चुप रहो, देखो वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, उसकी अगली चाल क्या है। इंफॉर्मेशन इज पावर। जितना ज्यादा तुम जानते हो उतने ज्यादा शक्तिशाली हो। दूसरा चरण कंट्रोल्ड विथड्रॉल। धीरे धीरे उस इंसान को तुम्हारी जिंदगी की जरूरी जानकारियों से दूर करो, उसे एक्सेस कम करो, लेकिन इतने सटली कि उसे पता ना चले। तुम्हारा गोल है उसे न्यूट्रलाइज करना प्रोवोक में ही। तीसरा चरण स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। जब वक्त सही हो तब रिस्पॉन्ड करो, और वो रिस्पॉन्स ऐसा हो जो तुम्हें कमजोर न दिखाए। बोर्जा ने विटिल्लोज़ो को तब समाप्त किया, एक रात में, बिना किसी नाटक के। मैकियावेली इसे डिसाइसिव क्रूएल्टी कहता है। जो करना हो एक बार में करो, धीरे धीरे नहीं। इंजरीज डन ऑल एट वंस हर्ट लेस। सेक्शन 8, असली वफादारी कैसी दिखती है। हम इतनी देर से नकली वफादारी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या असली वफादारी एग्जिस्ट करती है? हाँ, लेकिन वो दुर्लभ है। माकियावेली के जीवन में भी ऐसे लोग थे। फ्रांचेस्को विट्टोरी, उसका दोस्त, जिसने उसे उस वक्त पत्र लिखे जब वो एग्जाइल में था, जिसने उसे तब सपोर्ट किया जब फ्लोरेंस की सत्ता उसके खिलाफ थी। और माकियावेली ने खुद लिखा, यही असली फ्रेंडशिप है, जो तुम्हारी ताकत पर नहीं, तुम्हारे कैरेक्टर पर टिकी हो। असली वफादारी के 3 स्तंभ। पहला स्तंभ कंसिस्टेंसी। वो तब भी वैसा ही है जब तुम कमजोर हो, जब तुम पावरफुल हो, जब तुम गलत हो, जब तुम सही हो। दूसरा स्तंभ
हॉनेस्टी एट कॉस्ट, वो तुम्हें तब भी सच बोलता है जब सच सुनना मुश्किल हो। मैकियावेली कहता है ऐसे लोग सोने से भी कीमती हैं। तीसरा स्तंभ, अलाइंड विजन, व्यावहारिक कदम, मैकियावेलियन सेल्फ सफिशिएंसी। पहला, अपनी स्किल्स इतनी मजबूत करो कि तुम्हें किसी एक इंसान पर डिपेंड न करना पड़े। दूसरा, अपना सर्कल इतना डाइवर्स रखो कि कोई एक इंसान तुम्हारे पूरे नेटवर्क को कंट्रोल न कर सके। तीसरा, हर अलायंस में क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज रखो। भावनात्मक डिपेंडेंसी को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से अलग करो। चौथा, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बनाए रखो। सबको सब मत बताओ, हर इंसान को केवल उतना जानने दो जितनी उसे जरूरत है। पांचवा, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाओ, क्योंकि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी वो सबसे बड़ी जंजीर है जो नकली वफादारी को टॉलरेट करने पर मजबूर करती है। मैकियावेली की नजर से आओ अब इतिहास के 3 महान विश्वासघातों को मैकियावेली की आंखों से देखते हैं। पहला, जूलियस सीजर और ब्रूटस। जूलियस सीजर रोम का सबसे शक्तिशाली नेता, ब्रूटस उसका सबसे करीबी, सबसे वफादार मित्र। ब्रूटस ने सीजर को प्यार किया, लेकिन उसने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी, रोमन रिपब्लिक की रक्षा, को सीजर से ऊपर रखा। और 15 मार्च 44 बीसी को, आइड्स ऑफ मार्च, ब्रूटस ने सीजर की पीठ में खंजर उतार दिया। मैकियावेली इससे क्या सीखता है? Even those who love you will betray you if a stronger loyal competes. जब कोई किसी आइडियोलॉजी, किसी ग्रुप, किसी सिस्टम के प्रति लॉयल हो और वो सिस्टम तुम्हारे विरुद्ध हो, तो वो तुम्हें कितना भी प्यार करता हो। दूसरा, चेजारे बोर्जिया और उसके विद्रोही सेनापति बोर्जिया ने अपने सेनापतियों को जमीन दी, शक्ति दी, संसाधन दिए और उन्होंने उसी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। मैकियावेली जो लेसन सीखता है, जेनरोसिटी विदाउट पावर ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जो केवल देता रहे लेकिन अपनी स्ट्रेंथ न दिखाए, उसे कमजोर समझा जाता है और कमजोरी यही विश्वासघात को इनवाइट करती है। बोर्जिया ने बाद में सेनेगालिया में उन सबको एक जगह बुलाए और एक रात में सब खत्म। तीसरा, मैकियावेली खुद फ्लोरेंस से निष्कासन। मैकियावेली ने अपनी पूरी जिंदगी फ्लोरेंस की सेवा में दी। 1498 से 1512 तक 14 साल डिप्लोमैट, स्ट्रैटेजिस्ट, राइटर। और जब मेडिची फैमिली वापस आई, उसे गद्दार घोषित किया गया, टॉर्चर किया गया, एग्जाइल दिया गया। यह व्यक्तिगत विश्वासघात था, उसी राज्य का जिसके लिए उसने सब कुछ किया। इसीलिए मैकियावेली इतना रूथलेस था अपनी एनालिसिस में। उसने सत्ता का धोखा खुद झेला था और उसी दर्द से उसने द प्रिंस लिखी, एक किताब नहीं, एक चेतावनी। आत्मपरीक्षण, क्या तुम भी कभी नकली वफादार रहे हो? ये सबसे कठिन प्रश्न है। हम सब मैकियावेली को पढ़ते हैं और खुद को विक्टिम मानते हैं, लेकिन एक पल के लिए रुको। क्या तुमने कभी किसी के साथ वो किया जो हम पूरी वीडियो में डिस्क्राइब कर रहे हैं? क्या तुमने कभी किसी की तारीफ इसलिए की क्योंकि तुम्हें उससे कुछ चाहिए था? क्या तुमने कभी किसी का साथ तब छोड़ा जब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था? क्या तुमने कभी किसी की कमजोरी का फायदा उठाया जो उसने तुम पर भरोसा करके बताई थी? ये सेल्फ एग्जामिनेशन जरूरी है, क्योंकि मैकियावेली केवल दूसरों को समझने का टूल नहीं है, वो खुद को समझने का दर्पण भी है। जो खुद को पहचानता है वो दूसरों को भी पहचान सकता है, और जो खुद को नहीं पहचानता वो धोखा देता भी रहेगा और खाता भी रहेगा। खत्म होती है, लेकिन इस जर्नी का सबसे बड़ा टेकअवे ये है, वफादारी एक उपहार नहीं है, वफादारी एक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को तुम्हें खुद बनाना होगा। सही लोगों को सही जगह रखकर, सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाकर, और खुद को इतना मजबूत बनाकर कि किसी की भी नकली वफादारी तुम्हें तोड़ न सके। मैकियावेली ने कहा था, द फर्स्ट मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द इंटेलिजेंस ऑफ अ रूलर इज टू लुक एट द मेन ही हैज अराउंड हिम। तुम्हारे आसपास कौन है, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता का पैमाना है। अगर तुम्हारे आसपास वो लोग हैं जो तुम्हारी सक्सेस में खुश होते हैं, जो तुम्हारी फेलियर में साथ देते हैं, जो तुम्हें सच बताने से नहीं डरते, तो तुम वाकई शक्तिशाली हो। और अगर तुम्हारे आसपास केवल चापलूस है, सुविधावादी है, स्वार्थी है, तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी दौलत और शोहरत हो, तुम असुरक्षित हो। आज से एक काम करो, अपने जीवन के हर वफादार इंसान को इन कसौटियों पर परखो, बिना भावना के, बिना पूर्वाग्रह के, और जो खरे उतरे उन्हें अपने करीब रखो, जो ना उतरे उन्हें दूर करो, चुपचाप, बिना नाटक के। यही मैकियावेलियन विजडम है, यही असली पावर है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई तो मैकियावेली ऑरा को सब्सक्राइब करो, लाइक कर, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें इस सच की जरूरत है, और कमेंट में बताओ क्या तुमने भी कभी नकली वफादारी का सामना किया है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक शक्तिशाली रहो, सतर्क रहो।
माचियावेली, ऑरा।